हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर वेक्टर्स। वेक्टर्स पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। दोज क्वांटिटीज whose only मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं टेम्परेचर, लेंथ, मास। ये सारी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे टेम्परेचर हम ये नहीं बता सकते भी किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो जो क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसे ही वेक्टर्स क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। दोज क्वांटिटी whose मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों होती हैं, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है। ये जो क्वांटिटी हैं ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर फोर्स लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये डायरेक्शन है फोर्स की। 11th क्लास में भी फिजिक्स के अंदर है वेक्टर्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कॉमन टॉपिक है ये। तो वेक्टर्स क्वांटिटी आप समझ गए होंगे, दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ बाइक लेके, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ वो होगी उसकी डायरेक्शन। तो ये होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, कैसे वेक्टर को दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये हमने एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले लिया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसकी ये एरो से इसकी डायरेक्शन दिखा रखी है। ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। ए है इसका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट और बी है इसका टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। अब अगर हमें इसे वेक्टर बनाना, वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए से बी की तरफ जा रहा है तो ए बी के ऊपर एरो लगा देंगे, ये हो जाएगी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। ए से बी की तरफ जा रहा है, जो एरो दिखा रही है हमें लाइन सेगमेंट की, तो ये हो जाएगी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अब अगर इसकी लेंथ की हम बात करें तो लेंथ जो इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, हम 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, 5th चैप्टर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके अंदर मैग्नीट्यूड क्या होती है, एक तरह की लेंथ ही होती है। जैसे ए बी की अगर लेंथ लिखने तो क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, ये एक तरह की लेंथ ही है, तो इसके इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। वैसे एक प्रॉपर फार्मूला भी होता है वेक्टर्स का, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे जब अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो ये होती है नोटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स की क्या क्या टाइप्स होती है। वेक्टर्स क्या होते हैं, दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो क्वांटिटी जिनकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। केवल यही डेफिनेशन नहीं है वेक्टर्स की, वेक्टर्स क्वांटिटी होने के लिए एक ज़रूरी चीज़ और होती है, वे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने चाहिए। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, वो अभी बाद में आएंगे, उनको फॉलो करनी ज़रूरी है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो करंट है आपने पढ़ा होगा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट की डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन है उसकी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है वेक्टर्स होने के लिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे नल वेक्टर, और इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका, इसे क्या बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर्स या जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। अभी हमने ऐसे दिखाया था, ए ये टर्मिनल, ए इनिशियल पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। तो नल वेक्टर क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो इसका मतलब ये लेंथ बिल्कुल जीरो होगी, मतलब ऐसे वहीं से स्टार्ट वहीं पे ख़त्म। तो नल वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो वेक्टर का, जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो हो। अच्छा, अब नल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देंगे, तो नल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज इनडेटर्मिनेंट। नल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो इनडेटर्मिनेंट होती है, उसे हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कहाँ से चला है कहाँ पे जा रहा है। इसलिए नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इनडेटर्मिनेंट है। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, लेंथ कितनी है, जीरो है। अब अगली टाइप हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर है। इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। सेकंड टाइप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का भी इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, वन हो। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी होगा। इसे डिनोट करते हैं हम कैप से। अगर मान लिया ए कोई यूनिट वेक्टर है तो उसे कैसे डिनोट करेंगे, ए कैप से डिनोट करेंगे। ए कैप से डिनोट करेंगे। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी होता है। हमें अगर कोई यूनिट वेक्टर बनाना है, ए कैप, अगर कोई हमें वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, उसका हमें यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, ए कैप इज इक्वल टू जो वेक्टर हमें दिया गया है वही, उसके डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, ये हमारा बन जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम डायरेक्शन वेक्टर भी होता है। डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर कैसे, ये डायरेक्शन देने के भी काम आता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर के कंपोनेंट, एक्स एक्सिस में क्या कंपोनेंट है, वाई एक्सिस में क्या कंपोनेंट है और जेड एक्सिस में क्या कंपोनेंट है। उसमें अगर हमें किसी की भी डायरेक्शन देनी होती है तो कैप लगाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स आपकी बुक में भी पढ़ा होगा कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जो कैप होते हैं वो यूनिट वेक्टर होते हैं। आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है
और जे कैप है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, जेड के कैप है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो यूनिट वेक्टर जो है ये इम्पोर्टेंट वेक्टर है, इससे कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। भाई कोई वेक्टर दे देंगे आपको, बोल देंगे उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर बताओ या उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो क्या आपको क्या करना है, जो वेक्टर है वो लेना है और उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर देना है, वही हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं इक्वल वेक्टर्स। थर्ड टाइप है हमारी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, इन्हें भी हम इनके नाम से ही जान सकते हैं। जैसे इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल, और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और जिनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। जैसे ए बी कोई वेक्टर ले लिया और पी क्यू कोई वेक्टर ले लिया, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी की लेंथ बराबर होनी चाहिए पी क्यू की लेंथ के, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम। ए बी पी क्यू दोनों की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में दिखा रखे हैं हमने, इनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वही वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। अभी इसमें एक टाइप और होती है लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, और अनलाइक वेक्टर वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। जैसे हमने ये इक्वल वेक्टर बना रखे हैं, लाइक वेक्टर ही हैं। ये अगर दो वेक्टर लेते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए टू बी और ये पी टू क्यू, दोनों की डायरेक्शन हमने एक तरफ दिखा रखी है, तो ये वेक्टर कौन से हैं, लाइक वेक्टर। इसका मतलब सारे इक्वल वेक्टर जो हैं वो क्या हैं, लाइक वेक्टर हैं। और अनलाइक वेक्टर क्या हो जाएंगे, जिनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अगर ये वेक्टर हम लेते हैं ए बी और पी क्यू, ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन है इनकी, डिफरेंट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे। तो ये तो थी हमारी वेक्टर्स की टाइप।